गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस सब्जेक्ट क्लास थर्ड के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है द एनिमल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे, उनके ठीक है। सो द एनिमल किंगडम इज़ वेरी लार्ज एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ बींग्स। एनिमल किंगडम जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। सो इनको जो डिवाइड किया गया है वो 4 टाइप्स में यहाँ डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, सेकंड बर्ड्स, थर्ड रेप्टाइल्स एंड फोर्थ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, let us use our previous knowledge and fill the following table with 4 examples of each। आप यहाँ देख सकते हैं एक टेबल दिया हुआ है और इसमें कुछ एनिमल्स के कैटेगरीज दिए हुए हैं, जैसे बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। तो इनके 4 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, ठीक है, जो कि मैंने फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और आप इस टेबल को अपने बुक में फिल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लें। मैं इन नामों को, इन नेम्स को एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। सो बर्ड्स में मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे स्पैरो, पैरट, आउल, ईगल। ओके। वाइल्ड एनिमल्स में लायन, हाइनाज, टाइगर, एलिफेंट। डोमेस्टिक एनिमल्स काउ, डॉग, कैट, पिग। एक्वाटिक एनिमल्स फिश, श्रिम्प, क्रैब, ऑक्टोपस। इंसेक्ट्स बटरफ्लाई, एंट, क्रिकेट, फ्लाई। रेप्टाइल्स स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, तो आप भी इस टेबल को फिल कर लें। नेक्स्ट, एनिमल सेंसेस। एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक ह्यूमन बींग्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वैसे ही ठीक एनिमल्स में भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ओके। डॉग्स हैव अ वेरी शार्प सेंस ऑफ स्मेल एंड ईगल्स हैव अ वेरी शार्प सेंस ऑफ साइट। डॉग्स में सूंघने का जो सेंस होता है वो बहुत ही तेज होता है, और ईगल्स की जो आंखें होती है, जो साइट होती है, उसका विजन जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। द यंग वंस आर बोर्न, लिव और दे हैच आउट ऑफ द एग्स। ठीक है, सारे जानवर जो है वो अपनी ही तरह बच्चे को जन्म देते हैं। द यंग वंस आर बोर्न लाइव, या तो कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं या फिर कुछ जो जानवर हैं वो अंडे देते हैं। वाइल सम यंग एनिमल्स लुक लाइक स्मॉल एडल्ट्स, अदर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट एनिमल। कुछ एनिमल्स के बच्चे जो होते हैं बिल्कुल उनके पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, और कुछ जो है अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। दे ऑल्सो फीड देयर मिल्क टू देयर यंग वंस एंड प्रोटेक्ट देम अंटिल दे ग्रो अप। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, साथ ही साथ उनका ध्यान भी रखते हैं जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। ओके। नेक्स्ट, एग लेइंग एनिमल्स। दे आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड्स। The female birds lay eggs in specially designed nest। बर्ड्स में जो फीमेल बर्ड्स होती हैं वही अंडे देती हैं, और वो नेस्ट में अंडे देती हैं, यानी घोंसलों में अंडे देती हैं। The bird then sits on the eggs to keep them warm until they hatch।
दिस इज़ कॉल्ड इनक्यूबेशन। फिर अंडे देने के बाद जो फीमेल बर्ड होती है वो अंडों के ऊपर बैठती है, सो दैट जो अंडे होते हैं वो उन्हें गर्माहट मिल सके, और ये ऐसा तब तक करती हैं जब तक कि अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं, और इस पीरियड को इनक्यूबेशन कहा जाता है। ठीक है। द न्यूली हैच्ड चिक्स डू नॉट हैव फेदर ऑन देयर बॉडी। द पेरेंट्स फीड देयर यंग ones with juicy worms and water which they carry in their beaks। अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो उनके शरीर पे फेदर यानी पंख नहीं होते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को जूसी वॉर्म्स खिलाते हैं और पानी देते हैं, जो कि वो अपने बीक यानी अपनी चोंच में लेकर आते हैं। द बेबीज़ आर टेकन केयर ऑफ अंटिल दे आर एबल टू फ्लाई। और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का ध्यान तब तक देते हैं जब तक कि वो उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट, फिश एंड फ्रॉग्स। फिश एंड फ्रॉग्स ले जेली लाइक एग्स। द एग्स आर लेफ्ट विदाउट पेरेंटल केयर। फिश एंड फ्रॉग्स एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, और ये भी अंडे देते हैं दूसरे एग लेइंग एनिमल्स की तरह, लेकिन ये अंडे जो हैं वो पानी के अंदर देते हैं, और एक बार अंडे दे देने के बाद ये उनका ध्यान नहीं रखते हैं। फिश एग्स डेवलप इनटू लार्वा विच स्लोली लर्न टू स्विम एंड फाइंड फूड। ये देखिए, ये फ़िश की लाइफ साइकिल है और ये फ्रॉग्स की लाइफ साइकिल है। तो फ़िश अंडे देती हैं, फिर उस अंडों से फ़िश लार्वा बाहर आते हैं, और धीरे धीरे ये फ़िश लार्वा स्विमिंग सीखते हैं, पानी के अंदर तैरना, पानी के अंदर जीना, और अपने फूड सर्च करना, अपने भोजन को ढूंढना। और यही फ़िश लार्वा जो है वो धीरे धीरे बड़े होकर यंग फ़िश में डेवलप हो जाती है। ठीक है। और ठीक उसी तरीके से फ्रॉग्स में फ्रॉग अंडे देते हैं, फिर उन अंडों से टैडपोल्स बाहर आते हैं, और वही टैडपोल्स धीरे धीरे बड़े होकर यंग फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट हम रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स ले एग्स इन अ नेस्ट डग इन द सॉइल। टर्टल्स यानी कछुए, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ, और स्नेक्स आपको पता है सांप, ये अंडे देते हैं, और इनके नेस्ट, इनका घोंसला जो होता है वो मिट्टी के अंदर एक गड्ढे में होता है। टर्टल मदर ले द एग्स एंड लीव देम वाइल क्रोकोडाइल एंड स्नेक मदर्स गार्ड देयर एग्स। ठीक है। कछुए जो होते हैं वो अंडे देने के बाद फिर वापस नहीं आते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स जो हैं वो अंडों का ध्यान देते हैं जब तक कि उसमें से बच्चे नहीं आ जाते बाहर। नेक्स्ट हम इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं। द इंसेक्ट्स जनरली ले एग्स ऑन द लीव्स। द कैटरपिलर्स दैट कम आउट ऑफ द एग्स आर ऑफन वेरी हंग्री। तो इंसेक्ट्स भी अंडे देते हैं, और वे अंडे अपने पत्तों के ऊपर देते हैं, लीव्स के ऊपर में देते हैं, और फिर उन अंडों से बाद में लार्वा यानी कैटरपिलर बाहर आता है, और जो कि काफ़ी हंग्री होता है, काफ़ी। द कैटरपिलर डेवलप्स इनटू प्यूपा एंड प्यूपा ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्लाइंग इंसेक्ट। और फिर बाद में कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में डेवलप हो जाता है, और फिर प्यूपा से एक ग्रोन अप एडल्ट फ्लाइंग इंसेक्ट डेवलप होती है। ठीक है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं दैट एन एग, बटरफ्लाई जो है अंडे देती है, फिर अंडे से कैटरपिलर बाहर निकलता है, फिर कैटरपिलर प्यूपा में डेवलप होता है, फिर प्यूपा एक एडल्ट बटरफ्लाई में डेवलप होती है। ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फूड हैबिट्स, यानी कि अलग अलग जानवर जो है वो उनका जो भोजन है उस हिसाब से उन्हें किस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है वो हम जानेंगे। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं। दे ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। दे आर हर्बीवोर्स। ठीक है। ऐसे जानवर जो घास, पत्ते, फल
और बीज खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स करते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश का मीनिंग है मांस, ठीक है। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। एनिमल्स लाइक क्रोज, बेयर, रकून्स, माइस एट्सेट्रा फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कैसे एनिमल होते हैं? ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है, ठीक है। और उनका एग्जाम्पल क्या है? क्रोज, बेयर, रकून्स, माइस एट्सेट्रा, ठीक है। नाउ एनिमल्स लाइक स्कंक्स, स्नेक्स, फॉक्सेस एंड रकून्स ऑल्सो फीड ऑन एग्स लेड बाई बर्ड्स। और ये जो एनिमल्स हैं, स्कंक्स, स्नेक्स, फॉक्सेस एंड रकून्स, ये दूसरे बर्ड्स के द्वारा दिए गए अंडों को भी खा जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।